साथियों, कुछ अवसर विलक्षण होते हैं, चमत्कारिक होते हैं और ऐसा ही सुअवसर आ रहा है 8 दिसंबर 2023 को। एकादशी का ये अवसर है और यदि आप भी इच्छा रखते हैं संतान प्राप्ति की, सब प्रकार के प्रयोग करके केवल आपको आज तक निराशा ही मिली है, इस अनुष्ठान में आपको शामिल जरूर होना चाहिए। विद्वान पंडितों के सानिध्य में और मैं स्वयं उसमें उपस्थित रहूंगा। आपके निमित्त संतान प्राप्ति का महाअनुष्ठान किया जाएगा। कुंडली में कोई भी दोष क्यों ना हो, पितृदोष हो, मंगली दोष हो, वैधव्य दोष हो, निसंतानता दोष हो, इस एकादशी पर यह महाअनुष्ठान आपकी गोद भर करके ही दम लेगा। ऐसा विलक्षण ये दिन है, ऐसा विलक्षण ये प्रयोग है, जरूर इसमें शामिल होइए। साथियों, वृषभ लग्न की इस जन्म पत्रिका के पंचम भाव में, अर्थात इस भाव में राहु, केतु, चंद्रमा या मंगल, इनमें से कोई विद्यमान हो तो इनको संतान प्राप्ति में देरी होगी ही होगी। परंतु देर से ही सही संतान कब उत्पन्न होगी कि इस स्थिति के बावजूद यदि जो पंचमेश है बुध देव, वो स्ट्रांग स्थिति में है, केंद्र में कहीं विराजमान है, त्रिकोण में कहीं विराजमान है, योग कारक ग्रह के साथ में यदि विराजमान है, तो वो उन पाप ग्रहों पर भारी पड़ेंगे, उनका पलड़ा भारी होगा और देर से ही सही संतान इनको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वृषभ लग्न की ये जन्म पत्रिका आप देख पा रहे हैं और इन दिनों जो श्रृंखला हमारी चल पड़ी है, जो श्रृंखला हमारी जारी है, जो सीरीज हमारी जारी है, वो इस मुद्दे पर है कि देर से ही सही अवश्य होगी संतान। जब देर हो जाती है, अर्थात 2, 3, 4, 5 और कई मामलों में इससे भी अधिक वर्ष यदि विवाह के बाद बीत जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि तमाम तरह के उपाय करते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, सब जगह के चक्कर लगते हैं। तो दिमाग में एक प्रश्न उनके जरूर आ ही जाता है, क्योंकि व्यक्ति जो है उसके नेगेटिव विचार पहले आते हैं। वो ये सोचता है कि क्या मेरे ऐसा तो नहीं कि संतान अब मेरे हो ही नहीं पाएगी, क्या अब मैं आईवीएफ की तरफ चला जाऊं, या मैं कोई बच्चा जो है वो गोद लेने की तरफ चला जाऊं, इस प्रकार के दिमाग में उसके बात आते हैं। परंतु ये जो श्रृंखला है, इसमें हम ये दावा कर रहे हैं और दावा जो है वो शोध पर आधारित है कि देर से ही सही परंतु संतान होगी अवश्य। तो दो शर्तें उसके लिए जरूरी है। पहली जो शर्तें हैं, पहली जो बातें हैं, वो ये है कि क्यों देरी होगी, और दूसरी बात है कि क्यों देरी के बावजूद संतान इनके होगी ही होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो देरी है वो कब होती है। वो अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग हिसाब से हो सकती है, और जो पति पत्नी की जन्म पत्रिका है उनका यदि मिलान ठीक से नहीं हुआ है तो वो देरी बहुत अधिक हो सकती है। सबसे पहली बात, यदि राहु देव इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, यहां से आप गिनना शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो ये 5वां भाव है। यहीं से संतान का निर्णय होता है, यहीं से गर्भधारण का निर्णय होता है, प्रथम का तो यहीं से ही होता है। तो राहु देव यदि यहां पर विराजमान हो जाए तो बहुत संभावना है कि इनका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में हो जाता है जिससे कुंडली तो ये मिलाते ही नहीं है, उसमें किसी न किसी प्रकार की कमी होती है जो कि उनसे छुपाई जाती है, और विवाह के पश्चात इनको पता लग जाता है और उस कमी के चलते ही जो ये है कंसीव नहीं कर पाते हैं। यदि केतु देव यहां पर विराजमान हो जाए तो जो कॉम्पेटिबिलिटी होनी चाहिए, जो पति पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध, मानसिक संबंध और इमोशन संबंध, संतान उत्पत्ति केवल और केवल शारीरिक संबंध से नहीं होती। उसमें जब तक इमोशनल टच नहीं है, उसमें जब तक मेंटल टच नहीं है, तब तक संतान जो है वो कंसीव नहीं हो पाती है। और इसमें देखा गया है कि कई बार
कोख बंध्या जो योग है वो भी यहां पर निर्मित होते हुए स्पष्ट रूप से देखा जाता है। एक और, यदि मारक ग्रह चंद्रदेव इस भाव में विराजमान हो जाते हैं, मारक ग्रह है वो इस जन्म पत्रिका में, तो वो यदि कन्या की ये जन्म पत्रिका है तो उनमें वो अंडों की गुणवत्ता में कमी करते हैं, या AMH जो हार्मोन है उसकी कमी भी इनमें पाई जाती है। यदि पुरुष की जन्म पत्रिका है तो शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी ये जो स्थिति है वो जरूर देती है। और इसके साथ ही यदि मंगल देव यहां पर विराजमान हो जाएं तो वो गर्भाशय में रसौली की स्थिति इस बहन को देने का कार्य करते हैं, जिससे कि ये देरी हो जाती है। इससे पहले के जो हमने एपिसोड बनाए हैं उसमें भी हमने संतान के, निसंतानता के और तमाम तरह के आपको सारे समीकरण बताए हैं। ये जो है ये हम देख रहे हैं कि देर से ही सही अवश्य होगी संतान। तो ये सारे कारण तो है कि देरी होगी ही होगी, देरी को कोई रोक नहीं सकता, परंतु निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कब नहीं है निराश होने की आवश्यकता? कि इन सब स्थितियों के साथ ही यदि बुधदेव जो कि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश है, पंचम भाव के लॉर्ड हैं, संतान के एक प्रकार से जो कारक ग्रह है, यदि बुधदेव जो है वो त्रिकोण में या केंद्र के इन भावों में किसी शुभ ग्रह, किसी योग कारक ग्रह के साथ में विराजमान है, यदि जैसे कि शुक्र जो है वो इस जन्म पत्रिका में लग्नेश है, योग कारक ग्रह है। सूर्य जो है वो भी इस स्थिति में है, सम ग्रह है, अच्छी स्थिति में है। शनिदेव जो है वो भी एक योग कारक ग्रह है। इनमें से किसी भी ग्रह के साथ में यदि युति करके बुधदेव विराजमान हो जाते हैं तो आप निश्चित जानिए बुध की दशा अंतरदशा में, या शुक्र की दशा अंतरदशा में, या सूर्यदेव की दशा अंतरदशा में, या शनिदेव की दशा अंतरदशा में, इस व्यक्ति को, इस बहन को, इस जातक को संतान अवश्य ही होगी, चाहे उसके विवाह को 8-10 साल ही क्यों ना हो गए हों, चाहे वो तमाम तरह के उपाय करके और वो हाथ पे हाथ रख करके बैठ क्यों न गए हो, चमत्कार उस समय घटित हो जाएगा। और ये चमत्कार हमने घटित होते हुए देखा है। अब उपाय क्या किया जा सकता है? साथियों, मैं बार बार अपने कार्यक्रम के माध्यम से ये कहता हूं कि जो महादशा है वो कुंडली में सर्वाधिक महत्व रखती है, क्योंकि वो ही जो हमारा वर्तमान समय है उसका निर्धारण करती है। हमारे ग्रह बहुत अच्छे हैं परंतु उन ग्रहों की दशा ही नहीं है, कुछ नहीं, साधारण जीवन हमें जीना पड़ेगा। जब तक हमें योग कारक शुभ और अच्छे ग्रहों की दशा नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो यहां पर जिन जिन बातों का, जिन जिन ग्रहों का उल्लेख किया है, यदि उस ग्रह की दशा अंतरदशा आपको चल रही है, स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए लागू है, तो उसके बीज मंत्रों का आपको नियमित रूप से जाप करना चाहिए। और वो बीज मंत्र यदि आप सिद्ध करके, प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित करके करते हैं तो फिर उसका कहना ही क्या, संतान आपको अवश्यंभावी होकर के ही रहेगी। ये मैं अपने कई वर्षों के निचोड़ के रूप में आपको बतला रहा हूं, जो कि अनुभव से प्राप्त किया है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये वंदना ठाकुर जी ने लिख भेजा है, मुझे भी बताओ क्या करना है, मैं भी करूंगी संतान के लिए। वंदना ठाकुर जी, जिस पोस्ट पर, जिस पर आपने ये कमेंट किया है उसी में हमने लिंक दिया हुआ है कि ये कौन सा उपाय है। या फिर आप संतान प्राप्ति के उपाय आचार्य चंद्रकांत इस प्रकार से भी लिखेंगे तो ये आपको लिंक मिल जाएगा कि 11 दिन में गर्भवती होने का, या ये कहें कि संभवतः ये संसार में सबसे आसान उपाय है। और आप उसके कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि हजारों बहनों को ये सुख प्राप्त हुआ है। तो आप ये उपाय जरूर करें। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट आरती नंदेश्वर जी ने लिखा है, मेरी तो दोनों ट्यूब बंद है,
कोई बात नहीं आरती जी। इस प्रकार के केसेस में भी चमत्कार, जब जब इंसान के हाथ में कुछ नहीं रहता, जब हमारे स्वयं के हाथ में कुछ नहीं रहता, जब डॉक्टर के हाथ में कुछ नहीं रहता, तब प्रकृति कमाल करती है। श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता है। आप भी ये उपाय जरूर करें और निश्चित तौर पर आपको भी संतान अवश्य प्राप्त होगी। साथियों, अगला कमेंट सुमरन ठाकुर जी ने लिखा है, जय भोलेनाथ। तो सुमरन जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। श्रृंखला हमारी ये आगे भी जारी रहेगी। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।